हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आई पर्पल यू। सो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 8 का सब्जेक्ट इंग्लिश यूनिट 2 का 2.1 ट्राई अगेन वार्मिंग अप करेंगे। तो ये ट्राई अगेन पोएम के हम ऑल चिट चैट क्वेश्चंस एंड वर्कशॉप क्वेश्चन सब करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट है चिट चैट हमारा सो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू लाइक, पोएम्स और स्टोरीज। तो ये आप अपने मन से भी आंसर दे सकते हो, लेकिन अगर आपको इसमें से जो मैं आपको आंसर दे रही हूँ वो देख के लिखना है तो आप वो भी लिख सकते हो। आंसर, आई लाइक बोथ पोएम्स एंड स्टोरीज। एंड अगर आपको सिर्फ पोएम पसंद है तो आप ये भी लिख सकते हो, आई लाइक पोएम्स, ओके, या आई लाइक स्टोरीज। व्हाट काइंड ऑफ पोएम्स डू यू इन्जॉय द मोस्ट। सो इसका आंसर है, आई इन्जॉय लिरिक्स एंड डेकेड पोएम्स मोस्ट, ओके। अब उसके बाद में आ गया है, डू यू थिंक पोएम्स कैन इंस्पायर अस। मतलब आप सोचते हो कि पोएम हमको इंस्पायर कर सकती है। सो आंसर रहेगा, येस श्योर आई डू थिंक दैट पोएम्स इंस्पायर अस। एंड फिर हमारा फोर्थ क्वेश्चन आ चुका है, डू यू रिमेंबर व्हेन any such inspiring poem। So answer, yes I remember the inspiring poem we shall overcome। so आपको यही आंसर में लिख देना, या आपको कोई और पोएम जो आपको इंस्पायर करी हो पता है तो आप वो भी लिख सकते हो। when did you learn or listen to it। I learn it, मतलब मैंने जो लिखी हुई we shall overcome, वो मैंने कब, मतलब कहाँ सुनी थी। तो आई लर्न इट व्हेन आई वाज इन स्टैंडर्ड 7। या आप अगर कोई और पोएम का नाम लिखोगे तो और आपने उसको पहली बार कहाँ सुना तो आपको वो लिख देना होगा। सो व्हाट मैसेज डू यू गेट फ्रॉम इट। द मैसेज वी गेट फ्रॉम दिस पोएम इज़ दैट इफ़ वी हैव faith in ourselves we shall break through all the hurdles and make us free and live in peace, ओके। सो ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 का। अब आ चुका है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, ए फ्रॉम ग्रुप ऑफ 6 ईच एवरी वन फ्रॉम द ग्रुप शुड शेयर एनी एक्सपीरियंस और अ सिचुएशन वेयर अ फर्स्ट ही शी एक्सपीरियंस्ड फेलियर बट आफ्टर कंटिन्यूस एफर्ट्स अचीव सक्सेस। तो यहाँ पर हमारा जो बी क्वेश्चन आ चुका है, वो आपकी एक एक्टिविटी जी जो मैंने आपको अभी बताई। अभी हमारा बी क्वेश्चन देखते हैं, which experience shared in the group is remarkable। fill the following chat with the step taken for success। मतलब कौन से स्टेप हमें पहले रखने चाहिए लाइन से जिससे हमें सक्सेस हासिल हो सके। तो इसका आंसर देखिए, ऐसे आपको लिखना होगा। अब आ चुका है क्वेश्चन नंबर सी द इमेजेस, और ये आपका पूरा क्वेश्चन है। ये देखिए ऐसे ही। अब इसका आपको देखिए आंसर, देखिए यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है द स्पाइडर, ये आपको 6 दिए हुए है। उसके बाद देखिए नीचे मॉरल लिखा हुआ है। तो आपको वहाँ पर लिखना है, इफ़ यू डोंट सक्सीड एट फर्स्ट ट्राई अगेन एंड अगेन टिल यू सक्सेस। एंड फिर उसके बाद में इंट्रोडक्शन करना है जिसने ये पोएम लिखे हैं। विलियम एडवर्ड हॉक्सन was a British educational writer and poet. He was a author of Time and Faith. His poem Try Again is a very simple, reflective and inspirational poem. In this poem, the poet tells us the importance of trying again is cause we fail, ओके। और फिर उसके बाद में डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो है इस पोएम के आपको वो लिख रहे हैं, जैसे कि टीज मीन्स इसका मतलब होता है इट इज़ या इट्स या दिस, ओके। और हीड, अ पैर, ये ऑल वर्ड्स जो हमारे पोएम के हार्ड है वो आप लोगों को मतलब समझ में नहीं आता, उसके मीनिंग मैंने आपको दे दिया, आप ये भी लिख लीजिए। एंड उसके बाद स्टैंजा, मतलब जो पोएम है उसकी स्टैंजा है। नाउ अब हम करने जा रहे हैं ट्राई अगेन 2.1 का ऑल वर्कशॉप। हमने चिट चैट के सारे क्वेश्चन देख चुके हैं, अब वर्कशॉप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द फॉलोइंग contain words phrases from the poem, guess and write what they are। मतलब जो यहाँ पर हमें फर्स्ट रेड कलर में आपको दिख रहा है वो वर्ड दिए गए हैं, उसको तोड़ मरोड़ के, जैसे कि उल्टा सीधा करके दिया गया है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है रेनी टैग, बट ये रेनी टैग नहीं है, पोएम में ऐसा कोई वर्ड आया ही नहीं है।
तो हमें जो पोएम में आया इस वर्ड की स्पेलिंग मतलब वर्ड से हमें वो बनाना है। ठीक है, रेनी टैग, ट्राई अगेन, आवर केज, ऑकरेज, विट सर, स्ट्रीव। ऐसे देखिए यहाँ पे पूरा उल्टा पुल्टा करके दिया और यहाँ ब्लू कलर के उसमें आपको पूरा राइट आंसर दिया जा रहा है। अब उसके बाद फोर्थ है रेड रॉम, तो रिवॉर्ड, टैप नाइसी, तो टैपनेसिस। और यहाँ पर एक और वर्ड हमारे पास सिक्स हो गया ये हमारा फुल। और फिर क्वेश्चन नंबर 2, पिक आउट लाइन्स दैट कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रॉम द पोएम इफ़ यू। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसका क्वेश्चन नंबर 2 का, इफ़ यू कीप ट्राइंग विदाउट अ बर्ड ऑफ शॉलविन। सो इसका आंसर है फॉर इट यू विल प्रिसर्व यू कॉन्केयर नेवर फेयर। सो हमारा सेकेंड क्वेश्चन आ चुका है, इट इज़ नॉट शेमफुल टू स्ट्रगल हार्ड। सो इसका आंसर है इफ़ वी स्ट्रीव इट इज ऑन डिग्रीज थॉट वी डू नॉट विन द रेस। Question number 3, when others can do the work, so can you if you keep trying intently. So answer है all that other flock and can do, why with patience may not you. Question number 3, find from the poem the antonyms opposite words from the following. So यहाँ पर हमारा आ चुका है जो अपोजिट वर्ड, सक्सीड, फेल, पनिशमेंट, रिवॉर्ड, कॉरेज, करेज, फेयर, स्टॉप, क्विट का आ जाएगा प्रिसर्व, लूज, विन। एंड हमारा यहाँ पर आ चुका है आंसर इन योर ओन वर्ड्स। तो यहाँ पर इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट लेसन शुड बी कीप ऑलवेज इन माइंड। मतलब ये जो लेसन आपको दिया गया इस पोएम से वो आपके दिमाग में क्या मतलब छोड़ रहा है। सो आंसर है, इफ़ एट फर्स्ट यू डोंट सक्सीड यू शुड ट्राई अगेन टू गेट सक्सेस, दिस लेसन शुड बी ऑलवेज कीप्ड इन माइंड। ओके, नाउ द सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट शुड समवन हु लूज आर रेस डू। मतलब जो रेस हार चुका है उसको क्या करना चाहिए। इफ़ समवन लूज आर रेस ही शी शुड नॉट फील ashamed of his her failure he she has failed to win, even though she has tried hard. In that case he she should try again and again and win the race someday. ओके, सो ये हमारा आंसर हो चुका है क्वेश्चन नंबर बी का। क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं, व्हाट क्वालिटी इज़ इम्पॉर्टेंट व्हेन यू आर स्ट्रगलिंग फॉर सक्सेस। मतलब कौन सी क्वालिटी हमारे में होनी चाहिए जब हम कोई चीज़ अचीव करना चाहते हैं और उसके लिए मेहनत कर रहे हैं। तो ये सारी क्वालिटी हमारे अंदर होनी चाहिए। देखिए, पेटिंस, ऑकरेज, persiveness, starving, try again. These are important qualities when we are struggling for success. Question number D, when can success have a greater value, when you get it easily or with difficulty। मतलब आप कोई भी चीज़ अचीव करना चाहते हो, सक्सेस चाहना चाहते हो, तो वो इजीली मिलती है या डिफ़िकल्टली। तो हमें आंसर क्या लिखना चाहिए, व्हेन यू गेट इट विथ डिफ़िकल्टी। मतलब हम कोई भी चीज़ अचीव करना चाहते हैं वो हमें थोड़ी मेहनत करके ही मिलती है। अब उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 5, रीड द पोएम एंड फिल इन द वेब चॉइसिंग पॉइंट्स फ्रॉम इट। तो ये देखिए यहाँ पर है, व्हाट लीड्स टू सक्सेस। मतलब क्या लीड्स करती है सक्सेस को। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर मैं जो लिखा हुआ है ट्राई अगेन, स्टारविंग एंड ऑकरेज, ये सारे आपको पूरे बॉक्स में बना के ऐसे लिख देना होगा। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, मोस्ट लाइन्स फ्रॉम द पोएम कैन सर्व अस अ ट्रूथ और प्रोवर्ब, पिक आउट 3 और 4 सच लाइन्स। मतलब हमें पोएम से 3-4 सच लाइन्स उठानी है और यहाँ पर लिख देनी है जो ट्रूथ और प्रोवर्ब हो। सो इफ़ एट फर्स्ट यू डोंट सक्सीड ट्राई अगेन, फर्स्ट पॉइंट हमारा हो चुका है ये आंसर का। सेकेंड पॉइंट, इफ़ यू प्रिसर्व विथ ऑकरेज यू विल कॉन्क्योर। थर्ड लाइन हम ये लिख देंगे, थर्ड, आफ्टर स्टार्विंग यू डू नॉट विन इट इज़ नो डिक्रीज। एंड फोर्थ पॉइंट लिख देंगे, टाइम विल ब्रिंग यू योर रिवॉर्ड, सो बी पेंटेड। तो ये आपका हो चुका है फोर्थ लाइन। हमने इसका दे दिया आंसर का क्वेश्चन नंबर
सिक्स का। और यहीं पर हमारा वर्कशॉप के ऑल क्वेश्चन एंड आंसर कंप्लीट होते हैं। सो थैंक यू फॉर वाचिंग एंड कीप एजुकेटिंग योरसेल्फ विथ मी एंड बाय बाय, टाटा, अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब कर लो, मिलेंगे वापस।